जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सफला एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। अगर आप सब सफला एकादशी व्रत पारण के समय के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो या व्रत का पारण किस चीज से किया जाएगा, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में जो कि तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है और माता तुलसी को पूजनीय माना गया है। जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर यम के दूत नहीं आते जाते और उस घर पे सदा ही भगवत कृपा बनी रहती है। और भगवान विष्णु के पूजन में जो कि तुलसी जी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को नैवेद्य के वक्त तुलसी चढ़ाया जाता है और भगवान का पूजन करते समय भी उन्हें तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रत्येक दिन अगर माता तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, इससे माता तुलसी अति प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है और तुलसी माता का जो कि शालिग्राम के साथ विशेष प्रकार से कार्तिक के महीने में इनका विवाह भी संपन्न करवाया जाता है। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी द्वादशी पारण तुलसी माता की कथा। अगर आप एकादशी व्रत द्वादशी पारणा के दिन ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तुलसी माता से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है। श्रीमद् दिव्य भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से वह अंतर ध्यान हो गई। माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत जो कि भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर
धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा, जो कि प्रतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आमलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवत कृपा की प्राप्ति होती है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। अगर आप सब सफला एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त पारणा समय के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाकर के पारण समय के बारे में जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब आगे के प्रदोष व्रत के बारे में जानकारियां को प्राप्त करना चाहते हो या अमावस्या तिथि कब है, इन सबों के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए जो कि हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।